आज एक ख़ास तरह का पर्व हमारी माताएं बहनें मनाती हैं, ख़ास तौर से शादीशुदा स्त्रियां। उस पर्व को वट सावित्री का पर्व कहते हैं। जब भी मैं इस पर्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक सनातनी हूँ। मुझे गर्व महसूस होता है अपने ऋषियों पर, मुनियों पर, जिन्होंने हज़ारों वर्ष पहले कितनी बड़ी दूरदृष्टि उन्होंने दिखाई थी, जिसके कारण से आज भी हज़ारों वर्षों के बाद भी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में सनातनी स्त्रियां ये पूजा करती है। बट सावित्री की जो पूजा होती है, यह जो व्रत होता है, इसमें माताएं, शादीशुदा स्त्रियां खास तौर से एक धागे को, पीले या लाल रंग के धागे को, वो बट वृक्ष के चारों तरफ घूम घूम कर बांधती है, बट वृक्ष की तना में बांधती है और गीत भी गाती है, पूजा भी करती है। इस व्रत के पीछे एक बड़ी ही पौराणिक कथा है सत्यवान और सावित्री की। कहते हैं सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह तय हो गया था एक सत्यवान नाम के युवा के साथ। लेकिन विवाह से पहले ही कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 वर्ष शेष है, यानी 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, यमराज उसे ले जाएंगे। लेकिन जब ये खबर पहुंची सावित्री के पास, तब तक सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया था, एक मानसिक जुड़ाव हो गया था। इसलिए वो इनकार नहीं करती है विवाह से और कहती है मैं तो अब मन से मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, तो अब मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। और बहुत मनाने के बाद, समझाने के बाद भी जब सत्यवान से विवाह करने से इनकार नहीं करती है सावित्री, तो अंत में विवाह हो भी जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन चूँकि वो तिथि, वो समय याद था सावित्री को, तो सावित्री जब कभी भी सत्यवान कहीं बाहर जाते थे, तो जैसे जैसे 1 वर्ष का समय बीतने लगा, तो 1 वर्ष का समय जब नज़दीक आया, तो जब सत्यवान बाहर जाते थे तो सावित्री भी साथ में जाती थी। और सावित्री एक भक्त महिला थी, भगवान के प्रति उसकी आस्था बहुत गहरी थी, बहुत प्रगाढ़ आस्था थी, और पति के प्रति प्रेम भी बहुत गहरा था। तो सत्यवान के साथ उस अंतिम दिन को जब वो जा रही थी, जिस दिन ऋषियों ने बताया था कि इस तिथि में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, तो वो चली जाती है एक वृक्ष के नीचे। सत्यवान कुछ काट रहा था, शायद लकड़ियाँ काट रहा था या कोई काम कर रहा था। काम करने से थकान जब होती है तो वो वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है। तो सावित्री उसे आराम देने के लिए अपनी गोद में उसके सर को रख कर बैठती है पेड़ के नीचे। शायद वो भी बट वृक्ष रहा होगा। और जब नींद में थे सत्यवान, तो उसी वक्त यमराज आते हैं और उसके प्राण लेकर जाने लगते हैं। जब प्राण लेते हैं तो सावित्री कहती है नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी, और उनका पीछा करती है, उनके पीछे पीछे जाती है। बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानती नहीं है, और अंत में कहते हैं कि मजबूरन यमराज को उसके पति के प्राण वापस करने पड़ गए। यमराज ने कहा कि तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर आज मैं भी द्रवित हो गया, और मैं इस सत्यवान के प्राण को वापस तुम्हें देकर जा रहा हूँ, यानी एक बार पुनः तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और कथा के अनुसार से पति जीवित भी हो गया और दोनों लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन को भी वो जिए। इस कथा में कई मर्म छिपे हुए हैं। पहली बात कि यहाँ जो स्त्री है और जो सत्यवान है, वो प्रकृति और पुरुष का मिलन है। प्रकृति यानी कि शरीर, जो पंच तत्वों से बनती है। हम सब की देह पंच तत्वों की बनी हुई है। हम सब के शरीर में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी 5 तत्व हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति का ही देन है। और सत्यवान यानी चेतना, प्राण यानी चेतना। जब तक चेतना प्रकृति से नहीं मिलती, तब तक शरीर धारण नहीं कर सकता और इंसान जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति यानी कि स्त्री है, स्त्रायण रूप में प्रकृति सावित्री है। और जब उसकी चेतना यानी प्राण के रूप में सत्यवान के प्राण जब जा रहे हैं, तो उस वक्त वो इतनी व्याकुल हो जाती है और उसके हृदय में ऐसा प्रेम रहता है कि एक बार पुनः, इस कथा का मर्म यही है कि एक बार पुनः चेतना विवश हो जाती है वापस आने के लिए, प्रकृति से समागम करने और प्रकृति से मिलने के लिए, उसके सानिध्य में रहने के लिए उसके पास वापस आ जाती है। यानी सत्यवान और सावित्री की यह कथा कह रही है कि जब प्रकृति, किसी की भी प्रकृति इतने प्रेम से भरी होती है, तो चेतना रूप में सत्यवान, परमात्मा की चेतना वापस पुनः चली आती है। यानी हम सब प्रकृति और पुरुष के समागम हैं। तो सावित्री यहाँ प्रकृति है और प्राण चेतना है। प्राण ही परमात्मा है, प्राण ही पुरुष है।
इस कथा का ये मर्म है, आध्यात्मिक मर्म, लेकिन एक सामाजिक मर्म भी है। प्रकृति से प्रेम भी छिपा है इसमें गहरा। बट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। कहीं कहीं पे ये भी जिक्र है कि शायद 200-300 वर्ष तक भी बट वृक्ष रहता है, उससे भी ज़्यादा समय तक, 400-500 सालों तक भी बट वृक्ष के जिक्र, उसके चर्चे आते रहते हैं। मैं जब कोलकाता गया था तो कोलकाता में लोगों ने कहा कि जो वहाँ का विश्व प्रसिद्ध बट वृक्ष है वो लगभग 250 वर्ष पुराना है, लगभग आधे किलोमीटर में फैला हुआ वो वृक्ष है। तो यहाँ ऋषियों ने क्या किया कि जब उनको पता था कि बट वृक्ष हमारे समाज के लिए, प्रकृति के लिए या आने वाले वंशजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने का कार्य बट वृक्ष करता है, उस ऑक्सीजन के स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने यह पर्व बनाया, बट सावित्री। यानी कि जिस तरीके से एक स्त्री का जो पुरुष होता है वो उसका संरक्षक होता है, और पुरुष के संरक्षण से स्त्री के जीवन के सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं, ठीक वैसे ही इस प्रकृति में बट वृक्ष भी हम सबका संरक्षक होता है। वो प्राणवायु देने वाला होता है। उसके ही छत्र छाया में अक्सर कई तरह के सामाजिक कार्य, जैसे पंचायतें बैठती हैं, सत्संग प्रवचन होता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी पहले गुरुकुलों में बट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे। तो उसी के संरक्षण में अनेक तरह के विकास के कार्य भी होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के कार्य होते हैं। बड़े बड़े फैसले लोग लेते थे सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बट वृक्ष के नीचे बैठकर। बट वृक्ष के नीचे हजारों करोड़ों जीव जंतु होते हैं जिनको संरक्षण और पोषण बट वृक्ष के कारण से मिलता है। जहाँ बट वृक्ष होता है वहाँ के आसपास का जो माहौल होता है, वहाँ की तपती गर्मी कम होने लगती है, तापमान घटता है और वायु की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। यानी इंसान ज़्यादा स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है, और जलती हुई धूप से भी उसे सुरक्षा मिल जाती है, बचाव मिल जाता है। तो उस संरक्षक को, प्रकृति के उस संरक्षक को हम लंबे समय तक बचा कर रखें, उस पर कोई हानि न करे, उसकी कोई क्षति न करे, उसके लिए ही हमारी माताएं बहनें एक धागा जो बांधती है बट वृक्ष के चारों तरफ घूम घूम कर, उसका मर्म यही है, जैसे एक बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षाबंधन बांधती है, ठीक उसी तरीके से बट वृक्ष के चारों तरफ माताएं बहनें एक धागा बांधती है, और उस धागे से ये संदेश वो समाज को देती है कि हमने इसको सुरक्षित रखा है, अब यह वृक्ष हमारे लिए सुरक्षित है, कोई इस पे बुरी नज़र ना डाले।